ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिकी वजीर जंग और जनरल डीन कैन कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश। कमेटी के सख्त सवालात वजीर जंग लाजवाब। रुकन कांग्रेस रुखंडा ने पूछा, ईरान में एक स्कूल मुतासिर हुआ और बच्चों की मौत हुई। इस ऑपरेशन की माली लागत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को कितनी अदा करना पड़ी, जिस पर अमेरिकी वजीर जंग खातिर खास जवाब न दे सके। कहा, ताहाल तहकीकात के मरहले में अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रही हैं। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन ग्रेमेंडी ने वजीर जंग पैट हेग्सेथ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पैट हेग्सेथ और ट्रंप पहले दिन से अमेरिकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक वस्ता की दलदल में धंस चुके हैं। ईरानी क़यादत और ईरान की फौजी सलाहियत आज भी कायम है। फ्रांस ने ईरान के चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मजबूत कर दिया है। ईरान से जंग अमेरिका का खुद को लगाया गया जख्म साबित हो रहा है। वज़ीर जंग ने कहा कि अमेरिका को बड़ा चैलेंज बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात से दरपेश है। कांग्रेस के बाद डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन रहनुमाओं के बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसकुन है, जो कौमी सलामती के बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमेटी अरकान ने कहा कि ये जंग क्यों जरूरी थी, जिस पर वजीर जंग और जनरल डीन कैन तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अमेरिकी वजीर जंग को कमेटी में पेशी पर मुजाहिरीन ने भी घेर लिया। इनके खिलाफ जंगी मुजरिम के नारे लगाए गए। अमेरिकी वजीर दिफा की खामोशी सहाफियों के सवालात पर भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। शराफत छोड़ दी, अब अच्छा बनकर नहीं दिखाऊंगा। ईरान जल्द होश के नाखून ले। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर पर तरीके नहीं जानता। ईरान को हर गुज़र एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात ईरान भी जानता है और दूसरे मुल्क भी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर हमारे खदशात दूर हों। जोहरी प्रोग्राम तर्क करने के मुआहदे तक मुहासरा खत्म नहीं होगा। मुआसरे की वजह से ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान नाकाबंदी की वजह से तेल बरामद करने से कासिर है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और हार मान लेनी है। व्हाइट हाउस की तर्जमान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्ते जारी। मुआहदा कौमी सलामती से मशरूत है। वाशिंगटन खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ ऐसे किसी भी मुआहदे का हिस्सा बनेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। अमेरिका किसी भी कमजोर या गैर मुतवाज़िन मुआहदे की हिमायत नहीं करेगा। अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में जंगबंदी में 15 दिन की तौसीह की गई। ईरान ने 10 निकाती तजावीज़ भी पेश की। ताहम अमेरिका ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। तजावीज़ में जोहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। ईरान ने नई तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए मोहलत का वक्त तलब किया। जल्द अमेरिका को जवाब से आगाह कर दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर तालिबाफ कहते हैं, फौजियों और सियासी क़यादत मुकम्मल इत्तेहाद के साथ और रहबरे इनकलाब की हिदायत के मुताबिक मुल्क की अमूर चला रही है। दुश्मन अब नए मरहले में दाखिल हो चुका। बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए मासी दबाव और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी अवाम दुश्मन की सजाल को भी नाकाम बनाएंगे और मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सिफारतकारी पर बदस्तूर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सिफारतकारी की जगह हर रास्ता गैर मकबूल होता है। वज़ीर आला पंजाब ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मैन उबैद चनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब से फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्ताक के कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PVHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मैन उबैद का मरियम नवाज की फन और सकाफत के लिए खिदमात को खराज तहसीन। कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से मुलाकात में कहा कि कराची के बिजली सारिफिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर सब्सिडी की हिदायत दी गई। थर के कोयले को इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला ताअत्तुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड की इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि थर सिंध के तरक्याती विजन और पाकिस्तान के तवानाई मुस्तकबिल का मरकज है। हमें थर मंसूबों पर मजीद तेजी से आगे बढ़ना होगा। बर वक्त तकमील से तवानाई लागत कम और मुसाबकत में इजाफा होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल खान आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम ने यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह है। वज़ीर आला ने 2 मई को लाहौर का दौरा मनसूख करने का भी ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल खान आफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा हमें साजिश करने की जरूरत नहीं, पीटीआई के अंदर इतना इंतशार हो चुका है कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं रही। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफी हैं। अगर किसी मरहले पर कोई सोचे भी कि बानी पीटीआई के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो भी गलती होगी। कराची में मसाइल कम होने के बजाय बढ़ गए। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खगान अब्बासी के कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसानी हाल नहीं। कराची में सड़कों की हालत खराब है। 5 साल हो गए लेकिन कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा, क्या कोई जवाब दे सकता है? हुकूमत जवाब दे कि सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है।